हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर खींची गई महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। पृथ्वी पर इस तरह से खींची जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अक्षांशीय रेखा का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अक्षांशीय रेखाओं से आप किसी भी देश की जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे पता कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर भी इसे कहते हैं, जो आपका 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और विषुवत रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री की रेखा जो खींची गई है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। सूर्य की जो रोशनी है वह सीधी पड़ती है और सीधी पड़ने के कारण इस क्षेत्र का जो जलवायु होती है वह होती है उष्णकटिबंधीय। तो 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा के बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री जो रेखा खींची गई, उसके बीच जो है वो जलवायु कैसी होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय में यहाँ क्या होता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बाद 66.5 डिग्री जो ये रेखा खींची गई है, यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वह तिरछी पड़ती है, यानी सीधी नहीं पड़ती है, जिस कारण यहाँ की जलवायु जो होती है शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। दक्षिण में भी यही है, 23.5 डिग्री मकर रेखा के बाद 66.5 डिग्री तक जो यहाँ तक जो भी स्थान आते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। यानी यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु में जितनी गर्मी है उससे कम गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी इस एरिया में तिरछी पड़ती है। उसके बाद 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो जलवायु होती है वह होती है आपकी शीत कटिबंधीय, उत्तर और दक्षिण दोनों में। शीत कटिबंधीय में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, इस कारण यहाँ पर बर्फ जमा रहता है और यहाँ ठंड बहुत होती है। और ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये था आपका उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। 3 तरह की जलवायु होती है। क्यों होती है, फिर से समझिए। सूर्य की रोशनी जो होती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, सूर्य की जो रोशनी है वह सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। 23.5 डिग्री उत्तर में से 66.5 डिग्री तक सूर्य की रोशनी जो है तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है और शीत कटिबंधीय में सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंड होती है। देखिए एक और चीज को समझते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण में हमेशा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य किस दिन होगा। तो देखिए सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चलते रहता है। सूर्य की रोशनी इसलिए यहाँ पर सीधी पड़ती है, तो सूर्य कभी कर्क रेखा पर होता है, कभी विषुवत रेखा पर होता है और फिर मकर रेखा पर होता है। तो कैसे कैसे होता है, आइए समझते हैं। 21 जून को क्या होता है, हमारे यहाँ गर्मी होती है। 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर बिल्कुल होता है, जिसके कारण 21 जून को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून के बाद क्या होता है, सूर्य धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर आने लगता है और वह पहुंच जाता है कब, 21 जून के बाद 23 सितंबर को जो सूर्य है वह कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। इसलिए 23 सितंबर के दिन वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद सूर्य धीरे धीरे मकर रेखा की ओर जाने लगता है और 22
22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वह मकर रेखा पर होता है। इसलिए परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वह देश है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह मकर रेखा पर स्थित है। इसलिए 22 दिसंबर के बाद क्या होता है, सूर्य जो होता है वह मकर रेखा पर होता है। इस कारण 25 दिसंबर को जो क्रिसमस मनाते हैं वहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो गर्मियों में क्रिसमस मनाता है। यानी जिस पे मकर रेखा पे उस समय जो भी देश होंगे वह गर्मी में क्रिसमस मनाएंगे। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाने के बाद सूर्य फिर से धीरे धीरे क्या करता है, विषुवत रेखा की ओर प्रवेश करता है और विषुवत रेखा पर वह फिर से 23 सितंबर को पहुंच जाता है। और 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर स्थित देशों में दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर पे पहुंचने के बाद फिर से सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर 21 जून या 22 जून को वह कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। तो ये 4 डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सूर्य कर्क रेखा पर कब होता है, 21 जून को। 21 जून को, जून के बाद आपका क्या आता है, सितंबर। तो 23 सितंबर को वह रहेगा विषुवत रेखा पर और 23 सितंबर से फिर वह 22 दिसंबर को कहाँ चला जाएगा, आपका मकर रेखा पर। और 22 दिसंबर से सूर्य फिर से विषुवत रेखा पर आएगा आपका 21 मार्च को। तो ये 4 डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य जो है वह कर्क रेखा और मकर रेखा पर आते जाते रहता है। कर्क रेखा पर वह 21 जून को रहता है, उसके बाद 23 सितंबर को वह रहता है, 21 जून के बाद 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर रहता है, 22 दिसंबर को फिर से मकर रेखा पर रहता है। फिर से सूर्य जो है इधर विषुवत रेखा की ओर जाने लगता है और वह पहुंचता है कब, 21 मार्च को। 21 मार्च को वह पहुंच जाता है आपका विषुवत रेखा पर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछ लेता है। सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सीधी पड़ती है, इसलिए सूर्य यहाँ से यहाँ आते जाते रहता है। तो ये 4 डेट आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। 23.5 डिग्री आपका हो गया कर्क रेखा जो उत्तर में है, और 23.5 डिग्री मकर रेखा जो आपका दक्षिण में है। ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं, ग्लोब पर खींची गई हैं दूरी को सही सही ज्ञात करने के लिए। तो ये था आपका अक्षांशीय रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं। तो आपको पता चल गया, अगर आप अक्षांशीय रेखाओं के बारे में जान जाएंगे तो आप किसी भी देश की जलवायु और दूरी को बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।